नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। इस कहानी में यह आप जानेंगे कि कौन सी स्त्री घर के लिए बेहद शुभ होती है और कौन सी स्त्रियों के वो 7 लक्षण हैं जो घर को स्वर्ग बना देती है। कौन सी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो घर के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी के माध्यम से जानते हैं स्त्रियों के वो 7 लक्षण जो हर स्त्री में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी स्त्रियां साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। वे हर रूप में ही कल्याणकारी होती हैं। माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, हर रूप में वे घर का कल्याण करती हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही सुंदर राजा राज्य किया करते थे। उनका विवाह अभी नहीं हुआ था। उनका एक छोटा भाई भी था जो उन्हीं के साथ उनके राज्य में रहा करता था। एक समय राजा शिकार खेलने अपने कुछ सैनिकों को लेकर वन के लिए प्रस्थान किए। जाते जाते उन्हें दोपहर हो गए। जब राजा एक बाग के निकट पहुंचे तो उस बाग में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। राजा ने जब उस सुंदर राजकुमारी को देखा तो उसे देखते ही रह गए। उसके रूप और सौंदर्य के देखकर राजा मोहित हो गए। उन्हें तो समय का ध्यान ही न रहा। दोपहर से कब शाम हो गई राजा को पता ही नहीं चला। राजा उसे देखते देखते इतने खो गए कि उन्हें समय की अनुभूति नहीं रही कि उन्हें कितना वक्त बीत चुका है। जब राजा के सैनिक ने उन्हें टोका कि महाराज शाम होने को आई है, अब हमें घर चलना चाहिए, तब राजा का ध्यान टूटा तो उन्हें भी इस बात का आभास हुआ कि वह उस राजकुमारी की सुंदरता में खो गए हैं। राजकुमारी ने जब उसे एकटक अब खुद को निहारते हुए देखा तो राजा से बोली, राजन, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? तब राजा बोले कि राजकुमारी, मैं आपकी सुंदरता से मोहित हो गया हूँ। अपने पूरे जीवन में आपके जितनी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखा है। इतनी अभूतपूर्व सुंदरी मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ और मैं आपको अपने जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री को मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपके मोह में पड़ गया हूँ। जब राजकुमारी ने राजा की ऐसी बातें सुनी तो राजकुमारी बोली, महाराज, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए सर्वप्रथम मुझ पर पहला अधिकार मेरे माता पिता का ही है। अगर वे आज्ञा देंगे तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी। इसलिए मुझसे विवाह करने के लिए आपको मेरे माता पिता से मिलना होगा। राजा ने जब राजकुमारी की ऐसी बातें सुनी तो वे राजकुमारी के माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो गए। राजा राजकुमारी को लेकर उनके माता पिता के महल में पहुँचे। वह राजकुमारी भी एक राजा की पुत्री थी और वह राजा भी उस नगर के राजा थे। जब राजा उस राजकुमारी को लेकर महल में पहुँचे तो वह महल पहुंचकर उन्होंने राजा और रानी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपकी पुत्री के सुंदरता पे मोहित हो गया हूँ। आपके पुत्री के समान दूसरी कोई सुंदरी इस नगर में नहीं है और मेरे राज्य में भी ऐसी कोई सुंदरी नहीं है और मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी सुंदरी नहीं देखी है। मैं इस सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। जब महाराज ने उस राजा की ऐसी बातें सुनी तो वे बहुत ही सोच विचार करने लगे और अपने मंत्रियों से और अपने रानी से इस विषय में सलाह करने लगे। सभी से सलाह करने के बाद राजा ने उस राजा को अपनी पुत्री से विवाह करने की अनुमति दे दी। उन दोनों का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। पूरी रीति रिवाजों के साथ राजा ने उस राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह होने के पश्चात राजा अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझने लगे और उस राजकुमारी को जिसे उन्होंने अपनी रानी बनाया था,
अपने नगर में लेके चल पड़े। और जैसे ही नगर के समीप पहुँचे तो सभी नगरवासी अपने राजा को रानी के साथ देख बहुत खुश हुए और उनका स्वागत करने लगे। रानी का महल में बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। रानी अपना इस प्रकार से स्वागत देखकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी राजा के साथ अपना समय व्यतीत करने लगी। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए और राजा रानी की सुंदरता में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि उन्हें अपने प्रजा के प्रति कुछ भी याद नहीं था कि पहला कर्तव्य उनका प्रजा की रक्षा और उनका देखभाल करना था। राजा अपने कर्तव्य से इतने ज़्यादा विमुख हो चुके थे कि उन्हें अपने राजा होने का भी भान नहीं रहा था। उन्हें यह भी याद नहीं रहा था कि वह एक राजा हैं और राज्य के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेवारी है। जब राजा के भाई को इस बात की चिंता सताने लगी तब विक्रमादित्य ने राजा अपने बड़े भाई से कहा कि महाराज, ऐसी हरकतें एक राजा को शोभा नहीं देती। एक स्त्री के अलावे राजा की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो कि एक राजा को पूरा करना होता है और आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। अपनी रानी के अलावे राज्य में और भी बहुत सारे ऐसे जिम्मेवारी हैं जिसे आपको पूरा करना होगा। लेकिन अपने भाई की बातों को महाराज ने अनसुना कर दिया और अपने रानी में ही मगन रहे। इसी तरीके से कुछ समय और व्यतीत हो गया। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं शिकार खेलने वन को जाऊं और उन्होंने अपने एक छोटी सी सैनिकों की टोली को लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। जब वे वन में गए तो उन्होंने एक हिरन को देखा और महाराज ने हिरन का शिकार कर लिया। जब हिरन का शिकार कर लिया तो हिरन के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उस रक्त को देखकर राजा ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने रानी की परीक्षा लूं। मैं अपने रानी से इतना ज़्यादा प्रेम करता हूं, मुझे इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरी रानी भी मुझसे प्रेम करती है या नहीं। अपने मन में यही विचार करते हुए राजा ने कहा कि सैनिकों, मेरे कपड़े को इस हिरन के खून से लाल कर लो और लेकर मेरे रानी के पास जाओ और वहां जाकर कहना कि महाराज को एक सिंह ने मार दिया है और उनकी हत्या हो चुकी है और वे इस दुनिया से स्वर्ग सिधार चुके हैं कि अब राजा इस दुनिया में नहीं रहे। तुम इसी प्रकार से जाकर मेरी रानी से कहना और मेरी रानी मेरी मौत की खबर सुनकर क्या कहती है यह आकर मुझे बताना। सैनिकों ने कहा, महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी को हम पे शक हो जाएगा तो वे हमारे मौत की सज़ा सुना देंगी। आप हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन महाराज के जिद करने पर सैनिकों ने वैसा ही किया। सैनिकों ने महाराज के कपड़े को रक्त से लाल कर लिया और महारानी के पास लेकर पहुँचे और महारानी से कहा, महारानी, जब हम जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे तब महाराज पे एक सिंह ने हमला कर दिया और सिंह के हमले में महाराज की मौत हो गई। सिंह को हमला करते देख हम एक पेड़ पे चढ़ गए और हमने अपने प्राणों की रक्षा की, लेकिन शेर ने महाराज को मार दिया और उन्हें खा गया। किसी तरह हम अपना जान बचाते हुए महाराज के कपड़े लेकर आप तक पहुँचे हैं। जब रानी ने ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही क्रोधित स्वर में सैनिकों से पूछने लगी कि मुझसे ऐसे झूठे शब्द मत कहो कि अगर महाराज की मौत हो सकती है तो तुम कैसे बच सकते हो कि मेरे महाराज को कुछ नहीं हुआ है, कि वे जिंदा हैं। इस पर सैनिकों ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इन कपड़ों को देख लीजिए, महाराज के कपड़े कैसे रक्त से लाल हुए पड़े हैं। जब रानी ने महाराज के ऐसे कपड़े देखे तो वे दहाड़े मारकर रोने लगी और उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। जब सैनिकों ने रानी को पड़ा हुआ देखा तो बहुत भयभीत हो गए और तुरंत ही राजा के पास दौड़ते हुए जंगल में गए और राजा को पूरी घटना सुना दी। जब राजा ने यह सुना कि महारानी की मौत हो गई है तो राजा विलाप करते हुए महल में पहुँचे और बोले कि मेरे एक झूठ के कारण रानी ने अपने प्राण गंवा दिए। रानी मुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करती थी, मुझसे यह कैसा पाप हो गया। एक छोटी सी परीक्षा के लिए मैंने अपने रानी को गंवा दिया, यह मुझसे कैसा अनर्थ हो गया।
यही सोचते हुए राजा बहुत ही विलाप करने लगे और पश्चाताप करने लगे और अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी वक्त वहां से एक साधु गुजर रहे थे। जब साधु ने महाराज को विलाप करते हुए देखा तो वह साधु महाराज उस राजा के पास पहुँचे और जैसे ही राजा को चुप कराने के लिए साधु ने अपना कमंडल नीचे रखा, उनका कमंडल टूट गया। तब साधु ने कहा कि तुम्हें इस प्रकार विलाप करते शोभा नहीं देता कि व्यक्ति का मरना और जन्म लेना तो तय है। एक ही व्यक्ति के लिए इस प्रकार से विलाप करते रहना उचित नहीं है। तुम्हें और ऐसी कई रानियां मिल जाएंगी। इस पर राजा ने कहा, नहीं साधु महाराज, मुझे ऐसी रानी दोबारा नहीं मिल सकती। उसके जैसी सुंदर और उसके जैसी गुणी रानी मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगी। तब साधु ने कहा कि तुम इतना विलाप मत करो। अगर तुम्हें यही रानी चाहिए तो मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा कमंडल जो कि टूट गया है ऐसा बनवा के मुझे दे सकते हो? अगर तुम मेरा यह कमंडल बनवा दोगे तो मैं तुम्हारी रानी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा ने साधु महात्मा की ऐसी बातें सुनी तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने नगर के सारे शिल्पकारों को राजा ने तुरंत ही बुलवा लिया और जितने कारीगर थे सबको यह आदेश दिया कि तुम इस साधु महात्मा के जैसा कमंडल बना दो। तो साधु महात्मा के कमंडल जैसा हूबहू कमंडल बना देगा, उसे मैं अपना आधा राजपाट सौंप दूंगा और उसे आधे नगर का राजा बना दूंगा। तब सारे शिल्पकारों ने बहुत मेहनत की, सबने एक से एक कमंडल बनाए, लेकिन कोई भी उस साधु महात्मा के कमंडल के जैसा कमंडल नहीं बना पाया। तब महाराज ने कहा कि साधु महात्मा, हम तो आपके कमंडल के जैसा कमंडल बनवा के नहीं दे पाए, लेकिन आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मेरी रानी को जिंदा कर देंगे। और राजा उस महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे। महात्मा को दया आ गई, उन्होंने उस रानी को जिंदा कर दिया। अब तो राजा के खुशी का ठिकाना न रहा। अब राजा पहले से भी कई गुना ज़्यादा उस रानी से प्रेम करने लगे और उसकी हर एक बात का भरोसा करने लगे, क्योंकि राजा को इस बात का विश्वास हो गया था कि इस रानी से ज़्यादा उन्हें दुनिया में और कोई प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि रानी ने राजा एक झूठी खबर को सुनकर अपने प्राण गंवा दिए थे, इसलिए ऐसी रानी उन्हें दोबारा नहीं मिल सकती। इसी विश्वास के साथ राजा अब रानी से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगे और उनका अपने हृदय में एक अलग ही स्थान दे दिया, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा के भाई विक्रमादित्य ने अपने घोड़ों के नौकरों से पूछा कि तुम लोग घोड़ों की देखभाल इतने अच्छे से करते हो, फिर भी ये घोड़े दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इन घोड़ों की ऐसी हालत क्यों होती जा रही है? अगर यही हाल रहा और हमारे सारे घोड़े बीमार होकर मरने लगे तो हमारे राज्य का कार्यभार कैसे चलेगा? अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तब उन अस्तबलों के नौकरों ने कहा कि महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि रात्रि के समय महारानी आती हैं और इन घोड़ों में से किसी एक घोड़े को चुनती हैं और इस पर सवार होकर वे कहीं चली जाती हैं और प्रातः होने से पहले उन घोड़ों को बहुत तेज गति में दौड़ाते हुए वह लेकर आती हैं, और जिस घोड़े को वह तेज गति में दौड़ाते हुए लेकर आती हैं वह घोड़ा अन्न जल का त्याग कर देता है और बीमार पड़ जाता है, और इसी कारण से सारे घोड़े दुबले पतले से हो गए हैं। जब विक्रमादित्य ने इस बात को सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वह उन नौकरों को डांटने लगा, फटकारने लगा और कहा कि मेरी भाभी मेरे भाई से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। तुम ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो? यह बात सत्य नहीं हो सकती। इस पर अस्तबल के नौकरों ने कहा कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक दिन हमारे जगह पे रुककर यह स्वयं देख लीजिए, तभी आपको भरोसा होगा। विक्रमादित्य को उन नौकरों की बात उचित लगी और विक्रमादित्य ने नौकर का भेष बदलकर अस्तबल में ही रुक गए। जब आधी रात हुई तो महारानी आई और उन घोड़ों में से एक फुर्तीले घोड़े को चुना
और उस पर सवार होकर जैसे ही जाने लगी कि राजा विक्रमादित्य वहां तुरंत ही आए और अपने भाभी के सामने खड़े हो गए और बोले, भाभी यह आप क्या कर रही हो? ऐसा अनुचित कार्य आपको शोभा नहीं देता। मेरे भाई आपको कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप आधी रात्रि में छुपकर कहाँ जा रही हो? किससे मिलने जा रही हो? मेरे भाई को इस प्रकार से धोखा देना आपको शोभा नहीं देता। जब रानी ने ऐसी बातें सुनी तो कहा, विक्रमादित्य मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन विक्रमादित्य उस रास्ते से नहीं हटा। इस पर रानी घोड़े से उतर गई और महल में लौट गई और पूरी रात जाकर यही विचार करने लगी कि इस विक्रमादित्य को रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि यह पूरी बात अपने भाई को बता देगा, जो कि मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है और मुझे अपने प्रेमी से दूर होना पड़ सकता है। रानी यही विचार करते हुए रात भर करवटें बदलती रही और उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह जैसे ही प्रातः काल होने वाला था, उससे पूर्व ही रानी ने अपने बाल खोल लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और बहुत ही बुरी हालत में अपने आप को कर लिया। आंसू बहाने लगी, धरती पे रो रो कर विलाप करने लगी। जब सुबह राजा की आंख खोली तो उसने अपने रानी को बहुत ही बुरी हालत में देखा और धरती पर रोते विलाप करते देखा। तब महाराज ने पूछा कि मेरी प्यारी रानी, आपकी यह हालत किसने की? आप इतनी बुरी हालत में क्यों हैं और आप इस प्रकार से धरती पे लेट के विलाप क्यों कर रही हैं? आपके लिए मैंने इतना बड़ा महल बनवाया है और आप इस प्रकार से नौकर चाकर की भांति क्यों रो रही हैं? तब रानी ने कहा कि महाराज, आपने अपने भाई को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, जिसके कारण आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। आपके भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपके भाई ने मुझ पे कुदृष्टि डाली है और मुझे अपवित्र कर दिया है। अब मैं आपके काबिल नहीं रही महाराज, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। मुझे तो विष पान कर लेना चाहिए और मुझे अपने इस शरीर को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपके भाई ने मुझे कलंकित कर दिया है। जब महाराज ने अपने रानी की ऐसी बातें सुनी तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि महारानी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकता, वह एक अच्छा भाई है। इस पर रानी ने कहा, महाराज, मैं इसी वजह से आपको यह बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आप मेरी बातों का भरोसा करेंगे, इसीलिए आपके पूछने पे मैंने आपको यह बात बता दी। जब राजा ने अपनी रानी की ऐसी बातें सुनी तो तुरंत ही सैनिकों को यह आदेश दिया कि मेरे भाई विक्रमादित्य को तुरंत ही महल में हाजिर करो। जब राजा विक्रमादित्य को महल में हाजिर किया गया तो उनके भाई ने उनसे सवाल किया कि हमारे प्रेम में क्या कमी रह गई थी जो तुमने अपने भाभी पे कुदृष्टि डाली और ऐसा पाप किया। तब विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं भैया, मैं भाभी को माँ समान समझता हूँ और ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। भाभी स्वयं किसी और से आधी रात्रि के समय मिलने जा रही थी और मैंने रोक दिया, जिस कारण भाभी मुझ पे यह लांछन लगा रही हैं। आपको पूरी बात का पता लगाना चाहिए। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। पर राजा ने अपने भाई की एक भी बात नहीं सुनी और सैनिकों को यह आदेश दिया कि मेरे भाई को इस राज्य से बाहर निकाल दो और जंगलों में छोड़ आओ, और जब तक इसकी ज़िंदगी बची रहे कभी इस राज्य में इसको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। यह अपना पूरा जीवन उन जंगलों में भटकते हुए ही व्यतीत करेगा। ऐसा आदेश दिया गया तो सब सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य को पकड़कर राज्य से बाहर कर दिया और राजा रानी फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। इसी तरीके से समय बीतने लगा। बहुत समय बीतने के बाद रानी ने एक दिन अपने प्रेमी अश्वसेन से कहा कि अश्वसेन, मैं तुम्हें मिलने के लिए रोज ही महल से बाहर आया करती हूँ, लेकिन किसी न किसी दिन महाराज को इस बात का पता अवश्य लग जाएगा। लेकिन अगर तुम महल में ही नौकरी करने लगो तो मैं बड़े ही आराम से तुमसे मिल सकती हूँ
और महाराज को कभी इस बात का पता नहीं लगेगा। इसलिए तुम महल में आकर महाराज से नौकरी मांग लो और महल में ही रहना चालू कर दो। जब अश्वसेन ने रानी की ऐसी बातें सुनी तो कहा, रानी आप उचित कहती हैं, मैं कल ही महाराज के पास आऊँगा। अगली सुबह जब सुबह हुई तो अश्वसेन महाराज के पास आया और बोला, महाराज मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है जो कि हमेशा बीमार रहती है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। अगर आप इस महल में मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब राजा ने उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनी तो उसे महल में ही नौकरी दे दी। अब अश्वसेन महल में ही नौकरी करने लगा और महल में ही रहने लगा। जब भी कभी रानी को फुर्सत मिलती वह तुरंत ही अश्वसेन से मिलने उसके कक्ष में चली जाती और मौका पाकर अश्वसेन भी रानी के कक्ष में मिलने जाया करता था। इसी तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन राजा फिर से शिकार खेलने वन को गए और जंगल में जाते ही उन्होंने देखा कि जंगल में एक बहुत ही ओजस्वी साधु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उनके मुखमंडल पे बहुत ही तेज प्रकाश निकल रहा था। राजा ने उस साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने रानी के साथ सुखी जीवन इसी प्रकार से व्यतीत करता रहूं और हमारे सुखमय गृहस्थी को किसी की नज़र न लगे। साधु ने जब राजा के मुख की तरफ देखा तो बहुत ही खुश हुए और उनके मुख को देखते ही रह गए और कहा, राजन तुम बहुत ही भोले भाले और बहुत ही सच्चे इंसान हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाकर लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। लेकिन इस दुनिया में इतना भोलापन भी अच्छा नहीं, इतना सीधापन भी अच्छा नहीं। वह वृक्ष पहले काट दिए जाते हैं जो बहुत ही सीधे होते हैं, क्योंकि उन्हें काटने में समय भी कम लगता है और उनसे जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है उनसे बहुत ही उच्च कोटि के फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसलिए ज़्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं आपको यह एक अमर फल प्रदान करता हूँ जो कि मैंने अपने तपस्या से प्राप्त किया है। इस अमर फल को खाने से आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। कोई भी आपके साथ छल नहीं कर पाएगा। महाराज ने उस फल को अपने हाथों में ले लिया और उस साधु महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि महात्मन, मैं इस फल को अपने महल में जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद खाना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और राजा को आशीर्वाद दिया और फिर से ध्यान मगन हो गए। राजा खुशी खुशी उस फल को लेकर अपने महल में पहुँचे और अपने रानी के पास पहुँचकर कहा कि महारानी, मुझे जंगल में एक साधु महात्मा ने यह अमर फल प्रदान किया है, जिसे खाने से जो भी व्यक्ति इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा और सदा सदा के लिए चिर यौवन बना रहेगा। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। मैं भला इस फल को खाकर क्या करूँगा? इस फल को तो आपको खाना चाहिए। आप अमर हो जाएंगी और आप हमेशा जवान रहेंगी, तो मैं भी आपको देखकर खुश होता रहूँगा और जिसके कारण मैं हमेशा ही आपके साथ रह पाऊँगा। मैं हमेशा ही आपकी सुंदरता को देख पाऊँगा। इसलिए यह फल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब रानी ने राजा की ऐसी बातें सुनी तो बहुत खुश हो गई और अपने हाथों में उस फल को ले लिया और बोली, महाराज, मैं प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर इस फल को खाऊंगी। तब राजा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, और राजा उस कक्ष से निकलकर बाहर चले गए। जैसे ही रात्रि हुई तो अश्वसेन रानी से मिलने के लिए उनके कक्ष में आया। तब रानी ने उस फल को उस अश्वसेन को दे दिया और कहा, अश्वसेन, मैं इस फल को खाकर क्या करूँगी? यह अमर फल है। अगर तुम इस फल को खाते हो तो तुम अमर हो जाओगे और हमेशा ही मुझे प्रेम का सुख देते रहोगे। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्रेम करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा ही जवान और अमर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो।
इसलिए इस फल को तुम खाओ। इस प्रकार कहते हुए रानी ने उस फल को अश्वसेन को दे दिया। अश्वसेन उस फल को लेकर अपने घर को चला गया और बोला कि महारानी, मैं इस फल को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। स्नान करने के पश्चात मैं इस फल को खाऊंगा। जब रानी ने अश्वसेन की ऐसी बातें सुनी तो बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। अश्वसेन उस फल को लेकर अपने घर को पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने मन में विचार किया, मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा। मैं तो अपने प्राणों से भी ज़्यादा उस वेश्या से प्रेम करता हूँ। अगर वह वेश्या इस फल को खाएगी तो हमेशा ही मुझसे प्रेम करती रहेगी और हमेशा ही जवान रहेगी, जिसे देखकर मैं हमेशा ही खुश होता रहूँगा। और इसी प्रकार का विचार करते हुए वह अश्वसेन उस फल को लेकर उस नगर के वेश्या के पास पहुँचा और उसे वह फल दे दिया और कहा कि अम्रपाली, यह फल अमर फल है। अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम हमेशा इसी प्रकार से सुंदर और जवान रहोगी और तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी और मैं हमेशा ही तुमको देखकर खुश होता रहूँगा। अम्रपाली ने जब अश्वसेन की ऐसी बातें सुनी तो उस फल को अपने हाथ में ले लिया और कहा, प्रातःकाल मैं इसे स्नान करने के बाद ग्रहण कर लूँगी। अब तुम अपने घर को जाओ। अश्वसेन ने जब अम्रपाली की ऐसी बातें सुनी तो वहाँ से अपने घर को प्रस्थान कर गया। जब प्रातःकाल सुबह हुई तो अम्रपाली ने सोचा, मैं तो एक वेश्या हूँ और इस फल को खाने से मेरी उम्र और बढ़ जाएगी और पापी लोग मुझ पे इसी प्रकार से अत्याचार करते रहेंगे और एक वेश्या का अमर होना क्या ज़रूरी है। मैं जितना दिन ज़्यादा दिन जीवित रहूँगी इस नगर में उतना ही पाप बढ़ता जाएगा। हर एक पति अपने पत्नी के साथ छल करता रहेगा और मेरे पास आता रहेगा। इसलिए मैं इस फल को इस नगर के राजा को दे देती हूँ। राजा बहुत ही भले इंसान हैं। अगर वो जीवित रहेंगे तो प्रजा का भला करेंगे, प्रजा के साथ न्याय करेंगे। मेरे जीवित रहने से इस जग में कुछ भला नहीं होने वाला। और इसी प्रकार का विचार करते हुए अम्रपाली उस फल को लेकर राजा के पास पहुंची और सैनिकों से कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ। जब सैनिकों ने एक वेश्या से महाराज को मिलने के जाने के लिए देखा तो सैनिकों ने उसे कक्ष के बाहर ही रोक दिया और कहा कि एक वेश्या को महाराज से मिलने की अनुमति नहीं है। जब महाराज को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने अम्रपाली को आदर सहित अंदर बुलाया और कहा, मेरे राज्य की हर प्रजा मेरे लिए एक समान है, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह वेश्या हो, चाहे वह ब्राह्मण हो। मेरे राज्य में हर किसी को एक बराबर सामान्य मिलेगा और सबको एक बराबर इज्जत मिलेगी। जब वेश्या ने महाराज की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और महाराज के सामने उस फल को लेकर पहुंची और बोली, महाराज, यह अमर फल है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ग्रहण करें, क्योंकि आपके जैसा न्याय प्रिय राजा यहाँ पे और कोई दूसरा नहीं है और आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ही इस राज्य पे राज करते रहें और प्रजा का इसी प्रकार से भला करते रहें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही इस फल को ग्रहण करें। जब राजा ने उस अमर फल को देखा तो बहुत ही चौंक गए और आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। सच सच जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। इस पर वेश्या बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने कहा कि यह फल मुझे अश्वसेन ने दिया, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। जब महाराज ने वेश्या की ऐसी बातें सुनी तो उस अश्वसेन को बुलाया गया। तब अश्वसेन को महाराज ने बोला कि अगर तुम मुझे सच सच जवाब नहीं दोगे तो मैं इसी वक्त अपने तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। जब अश्वसेन ने महाराज की ऐसी बातें सुनी तो बहुत ही ज़्यादा डर गया और पूरी घटना सच सच बता दी और कहा कि महाराज, आपके भाई विक्रमादित्य ने जो आपसे बातें कही थी वो पूर्णतया सत्य थी। आपकी महारानी मुझसे ही प्रेम करती हैं और मुझसे ही मिलने आधी रात्रि के समय घोड़ों पे सवार होकर जाया करती थी और आपके भाई ने अपने भाभी को रंगे हाथों पकड़ लिया था।
जिसके फलस्वरूप महारानी ने विक्रमादित्य पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें राज्य से बाहर निकलवा दिया। और महारानी मुझसे ही प्रेम करती हैं, इसीलिए महारानी ने मुझे वह फल दे दिया था और यही फल मैंने अम्रपाली को दे दिया था। जब राजा ने उस अश्वसेन की ऐसी बातें सुनी तो उससे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और महारानी को बुलाकर वो कहने लगे कि तुम वही रानी हो जिसने मेरी मरने की झूठी खबर सुनी तो अपने प्राण दे दिए थे। तुम मेरे साथ इस प्रकार से कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा छल करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुम्हारे आत्मा में जरा भी दाग नहीं लगा। इस पर रानी बहुत ही ज़्यादा विलाप करने लगी और कहने लगी, महाराज मुझसे भूल हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा, ऐसे भूल की कोई क्षमा नहीं होती। ऐसी स्त्रियां ऐसी कलंकिनी होती हैं जो समाज के नाम पे और परिवार की इज्जत के नाम पे धब्बा होती हैं और वे इस प्रकार से परिवार के गौरव को कलंकित करती हैं कि वे कभी गौरवान्वित नहीं हो पाते। उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए धूमिल हो जाता है। ऐसा पाप करने के बाद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें अपने जीवन में स्थान दूंगा? निकल जाओ मेरे जिंदगी से। और ऐसा कहते हुए राजा धरती पे गिर के विलाप करने लगे और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मेरे साथ शीघ्र अतिशीघ्र चलो, मुझे अपने भाई को ढूंढकर वापस लाना है। और उसी वक्त राजा सैनिकों के साथ जंगल के लिए प्रस्थान कर गए और जंगल जंगल भटककर अपने भाई को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा एक झोपड़ी के निकट पहुँचे जहाँ राजा विक्रमादित्य एक साधु के आश्रम में झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। जब वे अपने भाई से मिले तो गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे और कहा, भाई मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिसको हीरा समझा था वह तो एक मामूली कांच का टुकड़ा निकला और मैंने अपने सोने जैसे भाई को उस कांच के टुकड़े के लिए गंवा दिया। मुझे क्षमा कर दो। तुमने जो भी कहा था वह एक एक बात सच है, लेकिन मेरे आँखों पे उस स्त्री के मोह का पर्दा पड़ गया था जिससे मैं सच्चाई को देख नहीं पाया। मैं अब राज नहीं करना चाहता। मेरी छवि इतनी कलंकित हो चुकी है कि मैं किसी को भी राजा के रूप में दिखाई नहीं देना चाहता। तुम उस राज्य के राज्यभार को संभाल लो और मुझे अपने पाप को सुधारने का एक मौका दो। जब विक्रमादित्य ने अपने भाई की ऐसी बातें सुनी तो अपने भाई के गले लगकर रोने लगे और अपने राज्य में लौट आए। राजा ने अपने हाथों से अपने भाई का राज्याभिषेक किया और उस नगर का राजा विक्रमादित्य को बना दिया। उस अश्वसेन और उस रानी को जेल में डाल दिया गया और राजा ने राज्य के पूरी कार्यभार उस अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर जंगल में तपस्या के लिए चले गए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री से इतना ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए कि हमें उनकी कमियां दिखाई देना बंद हो जाए और हम उन पे अंधा विश्वास करने लगे। तो प्रिय मित्रों, वह कौन सी ऐसी 7 स्त्रियां होती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं और हमारे घर के लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती हैं, माता सरस्वती का स्वरूप होती हैं और विपत्ति आने पे वे माता दुर्गा का रूप भी धर लेती हैं और परिवार की रक्षा करती हैं। तो चलिए हम पहली स्त्री के बारे में जानते हैं, जो स्त्री अपने पति का हमेशा आदर करती है और अपने पति को नाम लेके नहीं बुलाती है और अपने पति के भोजन करने के पश्चात ही भोजन करती है। वह स्त्री जो अपने सास ससुर का हमेशा ही आदर करती है, वह स्त्री हमारे घर के लिए माता लक्ष्मी के समान होती है और ऐसी स्त्री के घर में रहने से हमेशा धन और संपदा की वृद्धि होती है, गौरव की वृद्धि होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, स्त्रियों का दूसरा लक्षण, जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठती है और उठने के पश्चात अपने पति के चरण को स्पर्श करती है और उनके चरण को स्पर्श करके ही घर का कार्यभार शुरू करती है और घर का सारा काम करना शुरू कर देती है, वह स्त्री भी साक्षात लक्ष्मी के समान होती है।
क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति को ही परमेश्वर के समान मानती है और परमेश्वर मानकर उन्हें प्रणाम करके ही घर का सारा काम शुरू करती है। तो ऐसी स्त्रियां भी घर को स्वर्ग बना देती हैं। तीसरा लक्षण, जो अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलती है और हमेशा ही हर एक बात में अपने पति को सत्य बताती है और कोई भी बात अपने पति से नहीं छुपाती है। ऐसी स्त्री भी घर को स्वर्ग बना देती है और सदा ही अपने परिवार और अपने पति के लिए कल्याणकारी होती है, क्योंकि उसके व्यवहार में कभी कोई छल कपट नहीं होता है। स्त्रियों का चौथा लक्षण, जो स्त्री अपने घर की बातें किसी और को नहीं बताती है वह स्त्री भी साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप होती है, क्योंकि जब जो स्त्री अपने घर की बातें बाहर बता दिया करती है उसके घर का भेद हर कोई जान जाता है और उसके घर की कमजोरी भी हर कोई जान जाता है और शत्रु इस बात का पूरा फायदा उठाते हैं और उस घर के परिवार या उस घर की संपत्ति का बहुत ही आसानी से कोई भी नुकसान कर जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जो स्त्री अपने घर की बातें दूसरों से नहीं बताती है, दूसरों के साथ इधर उधर की बातें नहीं बताती है, वह स्त्री भी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्रियों के पांचवें लक्षण, जो स्त्री अपने घर में रात्रि के भोजन के उपरांत जूठे बर्तन नहीं छोड़ती है उस घर में भी माता लक्ष्मी का निवास होता है। माता अन्नपूर्णा उस घर पे सदा अपनी कृपा बनाए रहती हैं और इसी प्रकार से वह स्त्री भी अपने परिवार और घर को सुख संपत्ति के मार्ग पे लेके जाती है। उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो जिस स्त्री में ये लक्षण होते हैं कि वह रात को कभी भी जूठा बर्तन नहीं छोड़ती हो, ऐसी स्त्रियां भी अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। स्त्रियों का छठवां लक्षण, जो स्त्री अपने सास ससुर और अपने पति से हमेशा लाज और शर्म बनाए रखती है, हमेशा अपने सिर पे पल्लू रख के बात करती है, वैसे घर में भी माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी हमेशा पर्दे में रहना पसंद करती हैं। इसीलिए जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है और अपने सास ससुर से हमेशा पर्दा बना के रखती है और अपने पति से भी लाज बनाए रखती है, उस स्त्री के घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और वो स्त्री अपने घर को हमेशा प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाती है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, जो स्त्रियां अपने घर के सभी परिवारों में एकता बना के रखती है, कभी किसी में फूट नहीं डालती है, तो वैसा घर साक्षात स्वर्ग के समान हो जाता है, क्योंकि सभी परिवारों में जब मेल होता है तो हम हंसते हंसते किसी भी विपत्ति का सामना कर लेते हैं और हमारे घर का कभी कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता है। कभी कोई शत्रु इस बात से फ़ायदा नहीं उठा पाता है कि हमारे घर में फूट पड़ी है, और जब कोई घर में फूट डाल देता है तो कोई भी शत्रु इसका बड़े ही आसानी से फ़ायदा उठाता है और हमारी कमजोरियों पे लोगों की हमेशा नज़र बनी रहती है। तो ऐसी स्त्रियां जो अपने परिवार में एकमत बनाए रखती है और अपने परिवार को जोड़ के रखती है, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और उस घर के परिवार में सद्बुद्धि का विकास होता है और माता सरस्वती का भी ऐसे परिवार पे हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और उस घर को प्रगति के पथ पर आगे जाने से कोई नहीं रोक पाता है। तो ऐसी 7 लक्षणों वाली स्त्रियां जिनके घर में होती हैं, उस घर का हमेशा ही कल्याण होता है। ऐसे घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती है, माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और ऐसे परिवार में हमेशा ही सद्बुद्धि बना रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।